नाग पंचमी और सावन सोमवार की रहस्यमयी कथा। उस रात मंदिर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं नाग देवता प्रकट हो गए? ओपनिंग, रहस्य और जिज्ञासा। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन सोमवार और नाग पंचमी का संबंध इतना खास क्यों माना जाता है? कहा जाता है कि भगवान शिव के गले में विराजमान नाग केवल आभूषण नहीं है, बल्कि वे एक बहुत बड़े रहस्य के प्रतीक हैं। लेकिन आज की कथा में एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक छोटे से गांव के मंदिर में आधी रात को नाग देवता क्यों प्रकट हुए थे। और सबसे बड़ा सवाल, उस नाग ने मंदिर में बैठे एक गरीब भक्त को ऐसा क्या संकेत दिया था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी? तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार और नाग पंचमी से जुड़ी एक अद्भुत, भक्तिमय और रहस्यमयी कथा। पहला भाग, छोटा सा गांव और भोलेनाथ का मंदिर। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था, शिवपुर। गांव के बाहर एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। मंदिर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर जगह जगह बेलें उग आई थीं। मंदिर के पास ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस बरगद के नीचे नाग देवता का निवास है। इसी गांव में रहता था एक गरीब युवक, मोहन। मोहन भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन नहीं था, घर में खाने के लिए भी कई बार कुछ नहीं होता था। लेकिन हर सावन सोमवार वह सुबह सुबह उठकर मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, घर में अनाज नहीं है, आज कुछ काम ढूंढ लेना। मोहन मुस्कुराकर बोला, मां, चिंता मत करो, मेरे भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। लेकिन उस दिन मंदिर जाते समय मोहन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। दूसरा भाग, मंदिर में मिला रहस्यमयी संकेत। उस दिन सावन का तीसरा सोमवार था। आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मोहन मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगा। तभी उसे मंदिर के अंदर से फुफकारने की आवाज सुनाई दी। प्स। मोहन ने आंखें खोली। वह थोड़ा डर गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक मंदिर के पीछे से एक बड़ा काला नाग धीरे धीरे बाहर आया। मोहन के पैर वहीं रुक गए। नाग सीधे शिवलिंग के पास जाकर बैठ गया। मोहन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी उसने देखा, नाग ने अपना फन उठाया और शिवलिंग की ओर देखने लगा। मोहन ने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, हे भोलेनाथ, अगर ये आपकी कोई लीला है तो मुझे समझने की शक्ति दीजिए। कुछ पल बाद नाग वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने अपना फन मोहन की तरफ घुमाया और फिर बरगद के पेड़ की ओर चला गया। मोहन को लगा जैसे नाग उसे अपने पीछे आने का संकेत दे रहा है, लेकिन क्या उसे उसके पीछे जाना चाहिए था? यही सवाल मोहन के मन में घूमता रहा। पहला सब्सक्राइब रिमाइंडर, अगर आपको अब तक यह कथा रोचक लग रही है तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे की घटना में जो रहस्य सामने आने वाला है वही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। तीसरा भाग, बरगद के पेड़ के नीचे रहस्य। अगले दिन मोहन फिर मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि वही नाग बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। मोहन कुछ दूर खड़ा रहा। तभी उसे पेड़ के नीचे मिट्टी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वह धीरे धीरे वहां गया। मिट्टी हटाने पर उसे एक छोटी सी तांबे की डिब्बी मिली। मोहन हैरान रह गया। डिब्बी के अंदर एक पुराना कागज था। कागज पर लिखा था, जिस दिन सावन सोमवार और नाग पंचमी का पुण्य एक साथ आएगा उस दिन सच्चे भक्त की परीक्षा होगी। मोहन के हाथ कांपने लगे, लेकिन नीचे एक और बात लिखी थी, जिसे धन चाहिए वह इसे अपने पास रखेगा, जिसे भगवान चाहिए वह इसे शिव मंदिर में अर्पित करेगा। मोहन समझ गया कि यह परीक्षा है, लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। उसके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। अगर उस डिब्बी में धन हुआ तो क्या उसे अपने परिवार के लिए धन ले लेना चाहिए या फिर उसे भगवान शिव को अर्पित कर देना चाहिए? चौथा भाग, परीक्षा की रात। उस रात गांव में बहुत तेज बारिश हुई। बिजली चमक रही थी। मोहन की मां की तबीयत भी खराब हो गई। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मोहन ने डिब्बी को देखा।
उसके मन में विचार आया, अगर इसमें धन हुआ तो मेरी माँ का इलाज हो सकता है। वह डिब्बी लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही नाग दिखाई दिया। नाग मंदिर के दरवाजे के सामने बैठा था। मोहन ने कहा, नाग देवता, अगर ये भगवान शिव की परीक्षा है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। नाग धीरे धीरे मंदिर के अंदर चला गया। मोहन भी उसके पीछे चला गया। मंदिर के अंदर पहुंचते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ कांपने लगी और फिर शिवलिंग के ऊपर रखा बेलपत्र अपने आप नीचे गिरा। मोहन ने डिब्बी शिवलिंग के सामने रख दी और बोला, भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। पांचवा भाग। डिब्बी खुली तो अचानक मंदिर में घंटी बजने लगी। एक बार, दो बार, तीन बार। मोहन ने डिब्बी की ओर देखा। डिब्बी अपने आप खुल चुकी थी, लेकिन उसमें सोना या चांदी नहीं था। उसमें केवल एक छोटा सा रुद्राक्ष था। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा शायद भगवान ने उसकी परीक्षा ली थी। लेकिन तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, मोहन, जल्दी बाहर आओ। मोहन बाहर भागा। गांव के लोग उसके घर की तरफ इशारा कर रहे थे। वहां एक वैद्य खड़ा था। वैद्य ने कहा, मैं तुम्हारी माँ का इलाज करने आया हूँ। मुझे किसी ने कहा कि यहाँ एक भक्त की माँ बीमार है। मोहन हैरान था। उसने पूछा, लेकिन आपको किसने भेजा? वैद्य ने बरगद के पेड़ की तरफ देखा और बोला, मुझे रास्ते में एक अजीब सा नाग दिखाई दिया था। उसके पीछे पीछे चलते हुए मैं यहाँ पहुंचा। मोहन समझ गया, भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। छठा भाग। नाग पंचमी का रहस्य। कुछ दिनों बाद नाग पंचमी का पर्व आया। पूरे गांव में पूजा की तैयारी होने लगी। मोहन भी मंदिर पहुंचा। वहां वही नाग शिवलिंग के पास बैठा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। नाग ने शिवलिंग के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर अपना फन झुका दिया। गांव के बुजुर्ग ने यह देखकर कहा, बेटा, इसे डर की नजर से मत देखो। नाग देवता हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति के हर जीव में ईश्वर का अंश है। उन्होंने कहा, नाग पंचमी केवल नाग की पूजा का दिन नहीं है, यह प्रकृति, जीव जंतुओं और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और संरक्षण की भावना का भी प्रतीक है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे हम डर समझते हैं, कभी कभी वही हमें भगवान का संदेश देने आता है। दूसरा, सब्सक्राइब रिमाइंडर। दोस्तों, अगर आपको भगवान शिव और नाग पंचमी से जुड़ी ऐसी रोचक, रहस्यमयी और भक्तिमय कथाएं पसंद हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। अब कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा रहस्य सुनिए। सातवां भाग। अंतिम रहस्य। उस रात मोहन मंदिर में अकेला बैठा था। उसने शिवलिंग के सामने वही रुद्राक्ष रखा। अचानक उसे लगा जैसे मंदिर में किसी ने धीमे से कहा, भक्ति में सौदा नहीं होता। मोहन ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो नाग वहां नहीं था, लेकिन शिवलिंग के पास एक ताजा बेलपत्र रखा था। मोहन ने उसे उठाया। बेलपत्र के नीचे एक छोटी सी पर्ची थी। उस पर लिखा था, जो भक्त संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ता, उसके जीवन में शिव का आशीर्वाद हमेशा रहता है। मोहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे कभी इतना धन मत देना कि मैं आपको भूल जाऊं, और कभी इतनी परेशानी मत देना कि मेरा विश्वास टूट जाए। उसी समय मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और बरगद के पेड़ के पीछे से वही नाग दिखाई दिया। उसने एक बार मोहन की ओर देखा, फिर धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। मोहन समझ गया था, वह नाग केवल एक नाग नहीं था, वह उसके लिए भगवान शिव की लीला का एक माध्यम था। कथा की सीख। इस कथा से हमें एक सुंदर सीख मिलती है। सच्ची भक्ति वह नहीं जिसमें हम भगवान से केवल अपनी इच्छा पूरी करने की मांग करें। सच्ची भक्ति वह है जिसमें कठिन समय में भी हमारा विश्वास बना रहे। सावन सोमवार हमें भगवान शिव की भक्ति, संयम और समर्पण की याद दिलाता है, और नाग पंचमी हमें प्रकृति तथा सभी जीवों के प्रति सम्मान और करुणा का संदेश देती है। इसलिए भगवान शिव की पूजा श्रद्धा से करें और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाने से बचें। अंतिम संदेश। अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसी परिस्थिति आई है जहां आपको लगा कि अब केवल महादेव ही मेरी मदद कर सकते हैं, तो कमेंट में लिखिए,
हर हर महादेव। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। भोलेनाथ आपके जीवन में सुख, शांति और खुशियाँ बनाए रखें। हर हर महादेव। नाग देवता की जय। जय भोलेनाथ।